Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये रीडिंग है आप सभी के लिए फॉर 2022 प्रिडिक्शन फॉर योर पर्सनल लाइफ. सो पर्सनल लाइफ आपका रिलेशनशिप, योर मैरिज, अगर आप मैरिज का वेट कर रहे हैं, यू वांट टू नो व्हेन वी विल यू गोइंग टू गेट मैरिड, और इवन रिलेशनशिप को लेके या लव और अरेंज, इवन आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और एबंडेंस अगर आप मैरिड हैं, और इवन अगर आप सोच रहे हैं एक हेल्दी पर्सनल लाइफ, योर मैरिज लाइफ. सो यहाँ पर मैं शेयर करने वाली हूँ 22 आपके लिए कैसा रहने वाला है फॉर योर पर्सनल लाइफ. ओके, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंसाइटफुल. और यहाँ पर आपके लिए मैं 3 पाइल क्रिएट करूँगी. सो सबसे पहले प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, इससे मुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगी. और फिर हम स्टार्ट करते हैं कि आपको किस तरीके से पाइल को चूज़ करना है. सो पाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पे मैंने 3 पाइल लिए हैं, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3. सो सबसे पहला जो आपके लिए सिंबल है दैट इज़ पाइल 1. सो आप पाइल 1 चूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ लव. ठीक है, सो दिस इज़ पाइल 1. सेकेंड इज़ वी हैव हार्ट, दिस इज़ पाइल 2. आप पाइल 2 को चूज़ कर सकते हैं. एंड हेयर वी हैव, सो दिस इज़ हार्ट. एंड पाइल 3 वी हैव द एंजल फीदर्स एंड हार्ट. ठीक है, पाइल 3 हमारे पास ये है. सो आप पाइल 3 को चूज़ कर सकते हैं इफ़ यू आर अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स पाइल 3. ठीक है, सो दीज आर 3 ऑप्शंस जो आपके पास हैं. आप मेडिटेट कर सकते हैं, जिस भी पाइल को चूज़ करना है नंबर के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, लाइक 1, 2 एंड 3. तो कोई भी आपको नंबर अगर ज़्यादा अट्रैक्ट करता है या फिर आपको रेजोनेट करता है. सो दिस इज़ ऑल. एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. सो पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 आप अपने टाइम स्टैम्प पे टैप करके अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग नाउ. आई विल गोइंग टू स्टार्ट विद पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3. आई सी यू इन योर रीडिंग. हेलो पाइल 1, सो आप सभी ने चूज़ किया था लव को. सो दिस इज़ योर नंबर. सो लेट्स सी आपके लिए 2022 प्रिडिक्शन क्या है फॉर योर पर्सनल लाइफ. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. एंड आई हैव अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो. एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यहाँ हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल टैरो फैमिली को क्रिएट कर पाएँ. सो लेट मी चेक आपके लिए क्या क्या कार्ड्स आ रहे हैं फॉर योर पर्सनल लाइफ. So this one is King of Sword, 5 of Sword and Knight of Pentacle. All right. So this is something really colorful cards आए हैं आपके पास. Swords ज़्यादा आ रहे हैं. And 2 of Cup. Wow. We have Moon. Okay. सो ये आपके कार्ड्स हैं, ये आपके लिए यहाँ पे टैरो के थ्रू जो स्पेशली जो बेसिक कार्ड्स, जैसे जो इमोशनली जो मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं, द मून एंड द 2 ऑफ कप, ये दोनों यहाँ पर कार्ड्स दिख रहे हैं. सो पाइल 1, सबसे पहले इंपॉर्टेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक लव मैरिज चाहते हैं. ठीक है, आप एक परफेक्ट स्पाउस चाहते हैं, या फिर ये बोला जाए कि आप सोलमेट कनेक्शन चाहते हैं, कि आप मैरिज जस्ट फॉर अ नेम सेक नहीं करना चाहते हैं. एंड पर्सनल लाइफ, दैट इज़ वेयर 22 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, जहाँ पर आप कुछ सोच रहे हैं कि आपको कमिटमेंट मिल जाए. ओके, एंड वेयर द थिंग्स आर कि आपको जो रिलेशनशिप है या फिर आप अपनी पर्सनल लाइफ में अगर सोचें तो यहाँ आपके लिए आपके जो पार्टनर हैं वो स्टैंड ले पाएँ कहीं ना कहीं यहाँ पे, क्योंकि मुझे बहुत सारी वाइब्स आ रही हैं. द 2 ऑफ कप इज़ कमिंग रियली पॉजिटिव एंड ब्यूटीफुल फॉर यू ऑल. एंड दैट इज़ वेयर यू नो कि देयर इज़ लॉट्स ऑफ चांसेस कि आप एक परफेक्ट मैच और इवन मैरिज की भी एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं फॉर 22. एंड दैट इज़ वेयर यू नो इक्वल एक्सचेंज ऑफ इमोशन, इक्वालिटी, लॉयल्टी एंड द ट्रांसपेरेंसी इन लव आपके लिए दिख रहा है इन 22. ठीक है, बट विद दिस यहाँ पर जो भी आप में से जो पर्सन, क्योंकि मून आया है एंड मून इज़ गिविंग द मैसेज अबाउट द इल्यूजन एंड ट्रस्ट इश्यूज एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे किसी ने आपको धोखा भी दिया है. पास्ट आपका बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रहा है. पास्ट आपके लिए ऐसा नहीं दिख रहा है कि यस आपने हमेशा ज़िंदगी में बहुत कुछ हैप्पी मोमेंट्स स्पेंड किए हैं और आपको हमेशा लॉयल्टी देखने को मिली है. यहाँ पे मुझे इल्यूजन, मैनिपुलेशन और डिसलॉयल्टी दिख रही है, कि कहीं ना कहीं बैक स्टेप करना, मैनिपुलेशन करना, या फिर अपने कमिटमेंट पे नहीं रहना, इस तरीके की वाइब्स भी आ रही हैं. सो इस ईयर के अंदर 22 में आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि
ये जो हीलिंग है, या तो हीलिंग फेज बन जाएगा आपके लिए 2 ऑफ कप। आप में से कुछ पर्सन के लिए ये ईयर एक परफेक्ट मैच ईयर होगा, मतलब सोलमेट कनेक्शन का। एंड इन सम वे आपको यहाँ पे रियलिटी भी पता चल जाएगी कुछ लोगों की, कुछ अपने कनेक्शन की, अपने फ्रेंडशिप, अपने बॉन्ड रिलेशनशिप में इवन, कि ये पता चल जाएगा कि यस, ही एंड शी इज़ नॉट विथ यू, वो आपसे कनेक्टेड नहीं है, या वो कमिटमेंट नहीं शो करेंगे। ओके, वाई दिस इज कमिंग इन दिस वे? बिकॉज यू नो द मून इज कमिंग एज इल्यूजन एंड ट्रस्ट इशूज एंड 5 ऑफ सॉर्ड। ये बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पे कनिंग कार्ड दिख रहा है जो आपके लिए 22 में आ रहा है। सो यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं, अगर पास्ट में भी ऐसा रहा है तो कहीं ना कहीं रियलिटी अब आपको देखने को मिलेगी और आप इल्यूजन से बाहर निकलेंगे। ठीक है, दिस इज समथिंग, एक इल्यूजन जो रियलिटी है और आप एक इल्यूजन में, आपकी आइज़ ओपन है और डे ड्रीमिंग, आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन वहीं पर किसी की वजह से ट्रस्ट इश्यूज और स्टैंड नहीं लेना, कमिटमेंट शो नहीं करना, इस तरीके की मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यही आपकी लाइफ में इस वीक मतलब इस ईयर में ऐसा ही बना रहेगा, बिकॉज 2 ऑफ कप एंड द किंग ऑफ सॉर्ड इज़ रियली पॉजिटिव, जो आपके लिए यहाँ पे दिख रहे हैं। जो फर्स्ट कार्ड आया था आपका पाइल 1, दैट इज़ किंग ऑफ सॉर्ड। आपको एक परफेक्ट फ्यूचर स्पाउस भी इस ईयर में मिल सकते हैं। अगर आपकी इस ईयर में मैरिज की प्लानिंग है, सो डेफिनेटली आपके लिए ये ईयर एक मैरिज ईयर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड यहाँ पर एक डिफाइन, वेल डिफाइंड, लॉजिकल पर्सन, वेरी स्मार्ट, टैलेंटेड, ग्रैटिट्यूडफुल, एक बहुत ही अच्छे, एक नेक, मतलब आपके लिए ऐसा दिख रहा है कि अगर आप विमेन है इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपके लिए एक परफेक्ट फ्यूचर स्पाउस यहाँ दिख रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड जो स्टैंड ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और दैट इज़ मोर अबाउट लाइक अरेंज मैरिज में अगर आपको एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो तो एक बेहतर इंसान का मिलना। इसके साथ साथ किंग ऑफ सॉर्ड यहाँ पे बता रहा है कि इवन इफ़ यू आर मेल वॉचिंग दिस वीडियो, आपको यहाँ पर जो पर्सनल लाइफ है वो आपके कंट्रोल में रहने वाली है। पर्सनल लाइफ में आप ही किंग बन रहे हैं। यू कैन सी द बटरफ्लाई, दिस इज ऑल अबाउट द पॉजिटिव चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन। सो इफ़ यू आर अ मेल एंड वॉचिंग दिस वीडियो, आपके लिए 22 काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पर रहने वाली है, इवन इफ़ यू आर मैरिड एज वेल, बिकॉज यहाँ मैरिड लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड आया है, दैट इज़ 2 ऑफ कप, दैट इज़ अ परफेक्ट मैच। सो अगर आपकी अभी नई नई मैरिज हुई है और यू आर इन दिस जोन की क्या 22 कैसा रहने वाला है आपके लिए, सो इट्स परफेक्ट रोमांस, इक्वालिटी, लव, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सो दैट्स रियली नाइस। पाइल 1 मुझे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। आप में से कुछ पर्सन के लिए तो यहाँ पे स्टेप बैक होगा, मतलब कि कमिटमेंट नहीं मिलेगा, एंड देयर यू विल रियलाइज़ कि दिस इज़ ऑल द इल्यूजन, ट्रस्ट इश्यूज थे। और कुछ आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल जो जर्नी दिख रही है, आप में से कुछ स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल रुके हुए हैं, आपका रिलेशनशिप स्टक दिख रहा है, मतलब उसमें जो एक्शन होना चाहिए, उसमें जो अब आगे के लिए जो प्लान्स होने चाहिए, वहाँ कुछ चीज़ नहीं दिख रही हैं। सब चीज़ें थोड़ी सी रुकी हुई हैं, जैसे फ्रीज, अर्थ एनर्जी आ रही है, जैसे स्टोन, रॉक, इमोशंस का नहीं शो करना, ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाना, फ्रीज हो जाना। ठीक है, सो दैट इज़ वेयर आप में से कुछ पार्टनर ऐसे हो सकते हैं रिलेशनशिप में, अगर हैं ऑलरेडी, सो वहाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि चीज़ें रुक चुकी हैं, नॉट कमिंग पॉजिटिव, या आगे स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, स्टकनेस की वजह से, थर्ड पार्टी इशू की वजह से, फैमिली की वजह से, कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसे होल्ड ऑन पे चले जाना। ओके, सो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कार्ड जैसे आए हैं तो कुछ चीज़ों को लेकर बहुत पॉजिटिव है, और अगर आप ऑलरेडी गोइंग थ्रू हैं विद लॉट्स ऑफ स्ट्रगल इन योर रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप और लॉयल्टी इश्यूज़ हो रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे वाइब्स आ ही रही हैं कि आपको यहाँ पे फेस करना पड़ेगा, रियलिटी आपको दिखेगी और स्टेप बैक कर सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है जिन्होंने आपको कमिटमेंट दिया लेकिन वो कमिटमेंट पे नहीं रहे। ठीक है, सो लव लाइफ भी बहुत अच्छी है, बट डोंट वरी अबाउट दिस, यू हैव चूजन द लव। और यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं, किंग ऑफ सॉर्ड एंड 2 ऑफ कप, तो आप में से बहुत सारे पार्टनर, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे पर्सन में यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन के पूरे चांसेस बन रहे हैं। और इफ़ यू आर सिंगल, लेट मी चेक व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइज, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो कार्ड्स आए हैं यहाँ पे जो दिख रही हैं चीज़ें, दिस इज़ मोर अबाउट हु आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप या मैरिज का सोच रहे हैं, तो मैरिज भी पॉसिबल दिख रही है। साथ में यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव 2 ऑफ कप्स और सोलमेट कनेक्शन बन रहा है। आपको इन पर्सन मीटिंग हो सकती है इस ईयर में, काफ़ी रोमांस की वाइब्स हैं। सो इफ़ यू आर सिंगल, लेट मी चेक व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइज, द हेरोफेंट। ऑल ऑफ़ यू जो यहाँ पर सिंगल हैं, आपको या तो एक सोशल इंस्टीट्यूशन, मतलब कॉलेज या यूनिवर्सिटी
करियर, कहीं पर एक ब्रांड कंपनी, इस तरीके से कहीं पर आपको एक अच्छे फ्यूचर स्पाउस मिल सकते हैं। साथ में इफ़ यू आर सिंगल, यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, आपके लिए एक अरेंज मैरिज बहुत क्लियरली आ रही है, ठीक है। सो गाइज, इफ़ यू आर सिंगल एंड यू आर एक्सपेक्टिंग व्हाट विल हैपन फॉर मी 22 में, क्या हो सकता है, कैसा होगा, सो आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो सोशल लाइफ है, जो सोशल रेस्पेक्ट्स हैं, बिलीव्स हैं, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनके साथ आप चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है। सो इट्स मोर अबाउट दिस कि इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग मैरिज, यस, आपके लिए यहाँ पे अरेंज मैरिज भी दिख रही है। और इवन इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग अ रिलेशनशिप, सो ये आपको करियर में या अपनी एजुकेशन के फील्ड में हायर जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, वो गवर्नमेंट की कुछ हों या आपके लिए कोई भी ऐसा जो हमारे लिए सोशल इंस्टीट्यूशंस आर ऑल अबाउट लाइक यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज एंड कंपनीज एंड सो, और इवन किसी की मैरिज में मिलना या फिर किसी की गेट टुगेदर में मिलना, कहीं ना कहीं आप सोसाइटी एंड सोशल लाइफ में उनसे कनेक्ट होंगे, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग इन दिस वे एंड ऑल द येलो कार्ड्स आर कमिंग हियर, दैट्स रियली नाइस। ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे। एंड हेरोफेंट बहुत पॉजिटिव कार्ड है मैरिज को लेके, ये मैरिज की रीडिंग कर रहे हैं हम, पर्सनल लाइफ की रीडिंग कर रहे हैं। सो इट्स रियली कमिंग लाइक यस, रिजिडिटी एंड लाइक कि कस्टम ट्रेडिशंस के साथ कुछ चीज़ों का अच्छा होना। इसके साथ साथ लेट मी चेक नाउ आपके लिए इस ईयर के लिए क्या कनेक्शन बन रहा है। सो आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो कैसी रहने वाली है आप दोनों के लिए। आप अगर सिंगल हैं तो एक ग्रुप में, तो यहाँ क्या रहेगा, कंपैशन, सबसे फर्स्ट ही कंपैशन आ रहा है एंड दैट्स रियली पॉजिटिव। दिस मीन्स कि ये जो ईयर रहेगा इसके अंदर आपकी फीलिंग्स काफ़ी पॉजिटिव रहने वाली हैं। एक कंपैशनेट मतलब एक पॉजिटिव फील करेंगे, एक हैप्पी फील करेंगे, ठीक है। एक दूसरे को लेके काइंडनेस शो होगी, मतलब दिस इज़ ग्रेट। 22 इज़ मोर अबाउट लाइक आपकी फीलिंग्स को समझा जाएगा, आप लोनली फील नहीं करेंगे, ठीक है। एंड दिस इज कॉज एंड इफेक्ट, कहीं ना कहीं जैसा जिसने किया है वैसा उसको मिलना है। तो 22 इज़ मोर अबाउट द कार्मिक एज वेल, ठीक है, कर्मा, और जैसा एक्शन लिया, जैसे एफर्ट्स डाले, उसका रिजल्ट। तो अगर अब मैं यहाँ पर अगर एक एग्जाम्पल देती हूँ, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू आर स्ट्रगलिंग इन अ मैरिज थिंग, और आप सोच रहे हैं कि क्या आपकी मैरिज होगी या नहीं होगी उनसे, या वो डिसीजन, या फिर थर्ड पार्टी इशू, या फैमिली कन्विंस, एनीथिंग। सो कॉज एंड इफेक्ट इज़ मोर कमिंग एज लाइक आप कितना इनिशिएट ले रहे हैं, आपके पार्टनर कितना इनिशिएट ले रहे हैं, उसी बेसिस पे आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड हेयर वी सो, अगर आप बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप में हैं, सो 22 आपके लिए बहुत रोमांटिक रहने वाला है एंड मोर और लेस आपके लिए मैरिज की भी वाइब्स हैं, ठीक है। काइंडनेस इज ऑल्सो कमिंग, सो कंपैशन आ रहा है, काइंडनेस आ रहा है। सो 22 आपके लिए ज़्यादा लविंग एंड सपोर्टिव रहेगा। लव आपने चूज़ किया था और लव आपके लिए है। काइंडनेस एग्जैक्टली एक बेटर वर्ड है, एक बेटर इमोशन है, फीलिंग्स हैं जो आपके लिए आ रही हैं, जो एक्चुअल में बहुत अच्छी हैं। क्योंकि अगर आपके लिए कंपैशन आ रहा है, कॉज एंड इफेक्ट आ रहा है, काइंडनेस आ रही है, दिस मीन्स आपके फेवर में चीज़ें होंगी, ठीक है। आप खुश होंगे, आप सेटिस्फाई फील करेंगे, यू फील हैप्पी विद ऑल द थिंग्स, ओके। सो लेट मी चेक नाउ मोर, आपको मैं येस एंड नो आंसर भी दूंगी, मतलब बेसिकली एंजल आंसर भी हम यहाँ पर चेक करेंगे, जिसमें कि आपकी मैरिज से रिगार्डिंग, रिलेशनशिप से रिगार्डिंग हम जान पाएंगे। सबसे पहले हम ट्रू लव रीडिंग से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं अबाउट 22। रीपेरेंटिंग योर सेल्फ, कहीं ना कहीं अगर आप मैरिड हैं या फिर आप किड्स के साथ हैं या फिर एक री मैरिज के लिए सोच रहे हैं, तो यहाँ पर एक फैमिली बनने की चांसेस दिख रहे हैं। और ऑल्सो इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी, सो वो भी चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे। कहीं ना कहीं पेरेंट्स का और किड्स का रिलेशन स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। सो पर्सनल लाइफ में अगर आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, आपके मदर के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, या आपको ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली के साथ बेसिकली अच्छा बॉन्ड नहीं बन रहा, तो 22 में अच्छा बॉन्ड बनेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, ठीक है, वो आपको समझेंगे। ऑलराइट, सो दिस इज़ रियली नाइस। और अनदर मैसेज फॉर यू, रीपेरेंटिंग आ रहा है, तो दैट्स रियली नाइस। और आप भी उनकी अंडरस्टैंडिंग, आप भी उनको समझेंगे और वो भी आपको समझेंगे। और किड्स और रीमैरिज के भी पूरे चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। इवन अगर लीगल कस्टडी की भी अगर आपकी लाइफ में कुछ इशू चल रहा है, तो 22 में आपकी तरफ कस्टडी आ रही है। आप अपने किड्स के साथ ज़्यादा हैप्पी फील हो रहा है आपका होना। इमोशनल फ्रीडम भी मिल रहा है, तो आपकी जो चॉइस होगी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये ईयर आपके लिए इमोशनली चॉइस डिसीजंस में बहुत ही हैप्पी दिख रहा है। आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो रहे, लिमिटेशंस नहीं है। वॉट एवर यू लाइक, वॉट यू वॉन्ट टू वियर, यू वॉन्ट टू इन्जॉय योर लाइफ इन एनी वे,
22 आपके लिए आपका ईयर रहेगा, ठीक है। इमोशनल फ्रीडम बहुत अच्छा है, टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप बाहर निकलेंगे, किसी भी तरीके का स्टकनेस नहीं दिख रही है ऐसी कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपको मौका नहीं मिल रहा या आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होगा। ऑलराइट, लेट मी चेक मोर अबाउट यू। द गार्डन, दैट्स रियली नाइस। आपके लिए पाइल 1, अगर आप इवन मैरिड हैं और आप सोच रहे हैं आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है, 22 कैसा रहेगा, रिलेशनशिप, योर ओन लाइक यू एंड योर वर्ल्ड। सो यहाँ गार्डन आपको बता रहा है कि आपके लिए ये ईयर काफ़ी प्रॉस्पर रहने वाला है। यू कैन सी द ग्रीनरी, हीलिंग, flowers, you are sitting leisure, fruits, enjoying harmony, peace. सो 22 आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी पर्सनल बिलोंगिंग्स, और कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में हमारी अपनी फैमिली इंक्लूड होती है, हमारे रिलेशनशिप इंक्लूड होता है, हमारा कनेक्शन विद फ्रेंड्स, कलीग्स, टीम, यूनिटी, सोशल लाइफ, ये आपके लिए यहाँ पे बहुत प्रॉस्पर दिख रही है। द गार्डन इज़ ऑल अबाउट आवर वर्ल्ड, ठीक है, जहाँ पे अलग अलग पेड़ हैं, अलग अलग लोग हैं, ओपिनियन है, थॉट्स हैं, लेकिन एक साथ यहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी हार्मनी दिख रही है। सो ये ईयर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री ईयर होगा, ठीक है। मतलब कि जैसा आप बो रहे हैं, जो सीड्स लगा रहे हैं, जो एफर्ट्स डाल रहे हैं, जो रिलेशनशिप है, जो ड्रीम्स हैं, जिस भी चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको यहाँ पे विश पूरी होती दिख रही है, ठीक है। दैट्स रियली नाइस। और लेट मी चेक नाउ आपके लिए एंजल आंसर क्या आ रहे हैं। वो आपकी मैरिज हो, रिलेशनशिप हो, या आपके लिए आपका फ्यूचर प्लान अपने लिए, यू नो, इवन इफ़ यू आर सिंगल, सो व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट 22। यहाँ पे हम एंजल आंसर से कुछ जान पाएंगे आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं। यू आर रेडी। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत अच्छा दिख रहा है, 22 आपके लिए बहुत पॉजिटिव आ रहा है। इवन इफ़ यू आर गोइंग टू प्लान फॉर सम मैरिज और थिंग, दिस इज़ यस, यू आर रेडी, ठीक है। और कोई एक्शन लेना है, कोई शेयर करना है, कन्फेस करना है फीलिंग्स को क्रश के सामने, या फिर आप ऐसा कन्फेस करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को शेयर करना चाहते हैं। सो यस, एंजल्स आर शेयरिंग लाइक यू आर रेडी, ठीक है। एंड हियर देर इज़ समथिंग बेटर। सो आप में से जो भी पर्सन के साथ ऐसा हो, यू नो, सिचुएशन बनी है, बनने वाली है, जहाँ आपको जैसे ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे थे, मून आया था, इल्यूजन दिख रहा था, कमिटमेंट शो नहीं हो रहा, तो कोई आपसे गुड बाय बोल रहा है, कोई आपसे दूर जा रहा है। सो देर इज़ समथिंग बेटर, कुछ बेटर आपके लिए आ रहा है, एंजल्स ये बोल रही हैं। सो आई होप अब आप ज़्यादा, यू नो, स्ट्रेस या फिर वो सफरिंग में नहीं रहेंगे और आप फ्यूचर प्लान की तरफ देखेंगे, क्योंकि आपके लिए ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। इवन अगर आपको परफेक्ट रिलेशनशिप, तो अलग बात है, क्योंकि रिलेशनशिप में तो दिख ही रहा है कि एक बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। सो इफ़ समवन इज सेइंग गुड बाय और जस्ट लिविंग योर लाइफ, दैट्स ओके। और इसके साथ साथ अगर आप प्रपोजल के लिए भी बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, सो पाइल 1, आप डोंट वरी, आपके लिए समथिंग बेटर इज़ कमिंग, ओके। दैट्स रियली गुड। एंड मोर अबाउट यू, आस्क योर एंजल। सो अगर कोई क्वेश्चन है, कोई मन में डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, दिस इज़ अ टाइम टू आस्क योर एंजल। सो आप एक रीडिंग ले सकते हैं, आप कोई गाइडेंस ले सकते हैं, आप एक्सपर्टाइज की गाइडेंस ले सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको एक साइन सिंबल की ज़रूरत है, ठीक है, फॉर मूविंग फर्दर, टू प्लान समथिंग, टू ड्रीम आउट समथिंग। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए एंजल गाइडेंस दिख रही है। एंजल से पूछें, तो एंजल से पूछना आपके लिए सही रहेगा। दिस इज़ नॉट समथिंग आई एम आस्किंग यू कि आप टैरो रीडिंग लो ही लो, लेकिन अगर आपको इस थ्रू एक गाइडेंस मिल सकती है तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि एंजल्स आपको बोल रही हैं यू नीड टू आस्क, ठीक है। अपने पर्सनल क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू ओवरऑल। और यहाँ पर हम फ्रॉम द पावर ऑफ लव से तो हमने देख ही लिया है, हम विस्पर ऑफ लव से भी देख लेते हैं आपके लिए 22 कैसा आ रहा है। मुझे यहाँ पे आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी बेहतर नज़र आ रही हैं। ऑनेस्टी इज़ असेंशियल, स्पीक विद लव एंड ट्रूथ। सो 22 विल बी द मोर ऑथेंटिक ईयर आपके लिए। ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आपको एक ट्रू ऑनेस्ट पार्टनर इस ईयर में मिल सकते हैं। यू कैन सी, यू नो, और जहाँ जहाँ जो इल्यूजन है, जहाँ जहाँ जो धोखा दे रहा है, जहाँ जहाँ पे जो लोग सही नहीं हैं, उन लोगों का आपकी लाइफ से गुड बाय भी होने वाला है 22 में। हो सकता है ये ट्रांजेक्शन पीरियड ही चल रहा हो आपके लिए, कि आपको सफरिंग हो रही है क्योंकि आपकी तरफ से गुड बाय हो रहा है, आपको वो जो कमिटमेंट मिलना था वो नहीं मिल रहा है। यू कैन सी दिस इज़ लाइक, यू नो, द फेस इज़ कवरिंग, दैट इज़ समथिंग कमिंग की ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऑनेस्टी के साथ ही इस ईयर में चलना है। स्पीक विद लव एंड ट्रूथ। सो सच्चाई के साथ आगे चलें, ठीक है। सो आपको एक वंडरफुल लाइफ पार्टनर, एक लविंग, सपोर्टिव और एक रोमांटिक मैरिड लाइफ आपकी यहाँ हो सकती है। 22 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पर आ रहा है, ठीक है। बट
कहीं ना कहीं जो इंसान, जो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है जो फेक है, और लॉयल्टी जहाँ नहीं है, तो वहाँ आपके लिए गुड बाय भी हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रही है मुझे, एंड आई वॉन्ट टू शेयर इट बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू शुगर कोट दिस रीडिंग, एंड दिस इज़ ऑल विच इज़ कमिंग फॉर यू. सो ऑनेस्टी के साथ ही चलें, ऑथेंटिक रहें, एंड ऑल थिंग्स विल गोइंग टू बी इन योर फेवर. ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइज, एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, www.lisasimi.com. सिंपल वेबसाइट है, आप जाके अपने लिए एक रीडिंग बुक कर सकते हैं. एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर फीडबैक दें, और इफ़ इट इज़ रेजोनेटिंग, सो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू. सो सी यू अगेन इन न्यू रीडिंग. बाय. हाय एवरीवन. सो पाइल 2 आपने सेलेक्ट किया था, एंड दिस इज़ योर हार्ट, और आपने सेलेक्ट किया है. सो लेट्स सी आपके लिए 22 कैसा आ रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ, इवन इफ़ यू आर होपिंग फॉर मैरिज, या आप रिलेशनशिप को लेकर जानना चाहते हैं फ्यूचर कैसा दिख रहा है, इवन यू आर मैरिड, सो मैरिड लाइफ या प्रॉस्पेरिटी और सोशल लाइफ, किस तरीके से सारी चीज़ें रहने वाली हैं 22 में. ठीक है, सो विद लॉट्स ऑफ होप हम इस रीडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं. एंड आई मस्ट से प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड एंजल ब्लेसिंग्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप, इससे आपकी विशेस पूरी होंगी. सो लेट्स सी 2022 योर पर्सनल लाइफ प्रेडिक्शन. सो पाइल 2 स्ट्रेंथ, 9 of cup, and we have 2 cards, 3 of sword, and here we have the page of pentacle. Here we have a page of pentacle. So for you, wheel of fortune. Okay, so pile 2 आप काफ़ी लकी दिख रहे हैं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट. ठीक है, और दैट इज़ वेयर यहाँ पर कहीं ना कहीं 9 of cup आया है, जो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री, एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून डेस्टिनी भी सपोर्ट कर रही है, लाइक आपके साथ है. और एक जो पैटर्न, जिस स्ट्रगल से या फिर जिस सफरिंग से आप गुजर रहे हैं, वो एंड हो जाएगा. 22 दिस ईयर इज़ रियली अमेजिंग फॉर यू, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको यहाँ पर कार्मिक डेस्टिनी अपने आप आपको एक बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट सरप्राइजेस इस ईयर में देके जाएगी. अगर आप मैरिज का एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज़ रियली पॉजिटिव. आपकी उम्मीद है आप इस ईयर में मैरिज चाहते हैं, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी बनेगी. कहीं ना कहीं जो वो पैटर्न है, जो एक कार्मिक की, आप एक ही सिचुएशन में गो थ्रू हो रहे हैं, बार बार एक सिचुएशन में और स्टक हो रहे हैं, सो वहाँ से आप बाहर निकलेंगे. ठीक है, आपके लिए चेंजेस आ रहे हैं. एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज़ लाइक लकी टाइम. ठीक है, इट्स वेरी बिग यस कार्ड, वेरी पॉजिटिव कार्ड. सो ये ईयर आपके लिए फॉर्चुनेट ईयर है, ये ईयर आपके लिए लकी ईयर है. जो लोग बुरे हैं, जो लोग स्नेक हैं, जो लोग आपके लिए पॉलिटिक्स करते हैं या फिर अच्छे नहीं हैं, उन लोगों का लाइफ से ख़त्म हो जाना. एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यू आर टेकिंग द एक्शन. एंड वाई, आप अपनी लाइफ को खुद फिल्टर आउट कर रहे हो, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे कार्ड भी आ चुका है, पेज ऑफ पेंटिकल, टू डू लिस्ट. सो 22 एक ऐसा ईयर है जिसमें कि आप अपनी लाइफ में, आप अपनी जो चीज़ें आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में आप खुद अपनी तरफ से प्लान करके चलेंगे कि यू विल गिव दिस मच लिमिटेशन टू योर सेल्फ, और या आप इतना बात करेंगे, इस इंसान से बात करेंगे, इससे आप बात नहीं करेंगे, ऐसे लोगों के आप साथ रहेंगे, ऐसे लोगों के साथ आप नहीं रहेंगे. इस तरीके से आप अपने लिए पर्सनल लाइफ में प्लानिंग करने वाले हैं. ठीक है, हो सकता है आप अभी गो थ्रू हो रहे हो, इस ईयर की जैसे स्टार्टिंग हुई है, तो आप इस बारे में सोच भी रहे हो, और किसको प्रायोरिटी देनी है, किस पर्सन से गुड बाय बोलना है, किस पर्सन से आपको फ्यूचर के प्लान्स के बारे में सोचना है. क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि आप इस ईयर को स्टार्ट कर रहे हैं विद योर ड्रीम्स, विथ योर प्लानिंग. ठीक है, एंड दैट्स रियली नाइस. पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ पे बहुत पॉजिटिव मैसेज दे रहा है कि जिसमें भी रिलेशनशिप हो या आप अपनी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, वहाँ जहाँ पे भी एफर्ट्स डालेंगे, मेहनत करेंगे, मतलब अपनी तरफ से स्टेप रखेंगे, स्टेप इन स्टोन, कि आप कदम बढ़ा रहे हैं, आप अपनी तरफ से शुरुआत कर रहे हैं, वहाँ आपको बहुत अच्छा कमिटमेंट भी देखने को मिलेगा. सो इफ़ यू आर इन अ न्यू रिलेशनशिप, और इवन अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि एफर्ट्स डालें या नहीं डालें, क्या फ्यूचर रहने वाला है, क्या फ्यूचर सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा. सो येस, दिस इज़ कमिंग समथिंग कि अगर आपके एफर्ट्स रहेंगे, अगर आप वहाँ पे कमिटमेंट का एक्सपेक्टेशन रखेंगे, तो आपके लिए 22 बहुत पॉजिटिव है, और आप वो चीज़ों को कर पाएंगे जो आपकी प्लानिंग है, या फिर आप जिस चीज़ की उम्मीद लगाकर
आगे चल रहे हैं, ठीक है। सो ये बहुत ही अच्छी है। इनिशिएट, पेज ऑफ पेंटिकल, यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, न्यू ईयर की स्टार्टिंग ही ऐसे हो रही है आपकी। एंड देन द व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके लिए आपका कर्मा, आपकी इंटेंशंस बहुत ही फेवर में आ रही हैं। नाउ आई वॉन्ट टू शेयर दिस, द स्ट्रेंथ इज कमिंग फॉर यू, और दिस इज़ मेजरली आपके लिए यहाँ पे स्ट्रेंथ बता रहा है कि ये ईयर आपके लिए होगा, आपका ईयर होगा किंग पावर, ठीक है। इमोशंस को आप कंट्रोल करना जान पाएंगे इस ईयर में। ऐसा हो सकता है कि आपके लिए कि जैसे आप जो पर्सनल लाइफ में जैसी जैसी चीज़ें अपने बिना सोचे समझे करते थे उसको नहीं करेंगे, आप बहुत कॉन्शियस होकर चलने वाले हैं। दैट इज़ वाई द स्ट्रेंथ इज़ कमिंग। अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, जेनरस हो रहे हैं, पेशेंस है आपके अंदर, एंड दैट इज़ वेयर आप अपनी तरफ से स्ट्रेंथ पुट ऑन कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। इवन अगर आपके पास अभी ऐसी सिचुएशन चल रही है कि यू आर स्ट्रगलिंग इन दिस रिलेशनशिप किसी भी, और वहाँ पर रीज़न ये है कि आपकी फैमिली कन्विंस नहीं हो रही, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा, सो स्ट्रेंथ इज गिविंग विद द मैसेज कि डोंट गिव अप, 22 विल गोइंग टू गिव यू दी विक्ट्री। यहाँ पे विनिंग आ रही हैं चीज़ें। सो 22 में आपकी पर्सनल लाइफ में आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। यू कैन सी द पावर किंग। तो आप अगर गिव अप नहीं करेंगे, अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, सो डेफिनेटली आपके लिए वो चीज़ें हो सकती हैं जिनकी उम्मीद लगाकर आप आगे अभी बढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड दैट इज़ वेयर द 9 ऑफ कप, ये ईयर बहुत लेजर एंड प्लेजर का है आपके लिए। मैरिज इस ईयर में हो सकती है अगर आप इस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं या आप उस चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वाई आई एम शेयरिंग, बिकॉज 9 ऑफ कप बता रहा है कि आपकी विश पूरी हो रही है। यू कैन सी द जिन, तो आप उसको इंजॉय करेंगे इस ईयर में। आप ज़्यादा ट्रैवल भी करेंगे, ज़्यादा आप अपने लेजर के साथ रहेंगे कि ये अच्छा लग रहा है, ये करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, रिलैक्स रहो, हैप्पी हैं, रोमांस ज़्यादा होगा, ज़्यादा एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन होगा, ज़्यादा टाइम स्पेंड होगा, ज़्यादा प्लानिंग होगी, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई 9 ऑफ कप। तो अल्टीमेटम गोल रिसीव हो रहा है, मतलब अल्टीमेटम जो ड्रीम था वो रिसीव हो रहा है, वो फुलफिल हो रहा है, और वो आ रहा है आपके लिए कि जो आपकी विश है जिन उनको पूरा कर रहे हैं, मतलब यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है, आपको जो आपकी विश है वो पूरी होगी। सो 9 ऑफ कप यहाँ पर आपके लिए आपकी सक्सेसफुल आ रहा है ड्रीम्स को लेकर भी, और दैट इज़ योर रिलेशनशिप। क्योंकि हम पर्सनल रीडिंग कर रहे हैं तो ये पर्सनल रीडिंग मतलब आपका रिलेशनशिप, योर सोशल लाइफ, योर कनेक्शन विद योर फैमिली, एवरीथिंग। 9 ऑफ कप आपके लिए बहुत लेजर एंड रोमांस दिखा रहा है अगर आप एक नए रिलेशनशिप में भी एंट्री लेते हैं तो। क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल इस ईयर में आपको एक नया रिलेशनशिप स्टार्टअप हो सकता है, या हो सकता है आपने इनिशिएट ले भी लिया हो। सो 9 ऑफ कप इज़ मोर अबाउट इंजॉयमेंट, लव एंड प्लेजर दिख रहा है, ठीक है। एंड हेयर आई मस्ट से द 3 ऑफ सॉर्ड, इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। एंड 3 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे हार्ट ब्रेक भी आ रहा है, ठीक है। सो 22 जो है हमारा ये ईयर, इसमें आपको ऐसे चांसेस बन सकते हैं कि कुछ चीज़ों में आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, थोड़ा कन्फ्लिक्ट में रह सकते हैं। जैसे कि पास्ट में जो हार्ट ब्रेक हुआ है, या आपको जो भी सेटबैक मिले हैं, या फिर आपको जो भी सफरिंग रही है पास्ट में, उसकी वजह से आप काफ़ी मतलब सैड या स्ट्रेस, या आप एक्सपीरियंस लेकर ऐसा सोच रहे हैं कि जो पास्ट में रहा है ऐसा तो नहीं कि दोबारा होगा मेरे साथ, दोबारा तो मुझे धोखा नहीं मिलेगा, दोबारा तो ऐसा नहीं होगा कि हार्ट ब्रेक होगा। उस पार्ट में यहाँ पर दिख रहा है कि नो, यू जस्ट नीड टू काम योर एनर्जी एंड फोकस ऑन द थिंग्स। अगर आप अपनी तरफ से चेंजेस लाना चाहेंगे, व्हील ऑफ फॉर्चून अपने कर्मा के अकॉर्डिंग चेंजेस लाना चाहेंगे, तो आपके लिए चेंजेस आएंगे और वापस से आपको हार्ट ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। एंड हार्ट ब्रेक यहाँ पे ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस ईयर में आप थोड़ा कंफ्यूज भी रह पाएंगे। कन्फ्यूज़न इस तरीके से हो सकता है कि आपका माइंड तो कह रहा है ये और आपका मन कह रहा है ये। सो हार्ट एंड माइंड दोनों चीज़ों में कन्फ्लिक्ट्स। माइंड इज सेइंग टू बी लॉजिकल, हार्ट इज सेइंग गो विद योर लव, ठीक है। सो लव एंड ऑल्सो अबाउट दिस लाइक यू नो कि जैसे कि आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको चूज़ तो करना चाहिए फैमिली को, लेकिन आपका मन कह रहा है कि गो विद योर रिलेशनशिप। ऐसे आपको कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्ट हो सकती हैं। कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि जहाँ पे आप दोनों की चीज़ों को लेकर कंफ्यूज रहेंगे कि ये चूज़ करें या ये चूज़ करें, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज अ सिचुएशन। आप में यहाँ पर मैं चेक कर लेती हूँ विद वन कार्ड एज फॉर द सिंगल एज वेल। आप में से जो भी सिंगल है, ऑल्दो मुझे यहाँ पे काफ़ी दिख रहे हैं कि जो सिंगल हैं, ऐसा नहीं है कि हर कोई रिलेशनशिप में है, ठीक है। और दैट इज़ वेयर द 3 ऑफ सॉर्ड। हो सकता है कि ये जो चेन थी, ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून की जो चेन थी, आप उसको ब्रेक करके आगे बढ़े हैं, और दैट इज़ वेयर आपके लिए एक नई शुरुआत हुई है इस ईयर में, ओके।
जजमेंट इज़ कमिंग। सो ऑल ऑफ दोज हु आर सिंगल, या फिर यहाँ पे मैं बोलूँ कि जो इस टाइम पर एक ऐसे सिचुएशन में है कि जहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि क्या रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, इस तरीके से कुछ मन में मतलब कन्फ्यूज़न चल रहे हैं, क्योंकि जज कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, लोगों को, आसपास की सिचुएशन को, फैमिली को, जो भी बात को लेके आप जज कर रहे हैं, सोसाइटी से जो कन्फ्लिक्ट हो रही हैं, बिलीफ से जो कन्फ्लिक्ट हो रही हैं, आपकी जो विजडम है उससे जो कन्फ्लिक्ट होके जो बातें आ रही हैं आपकी लाइफ में, जो फेस करना पड़ रहा है, वहाँ पे जजमेंट बता रहा है कि यहाँ पर आपको अपनी मॉडर्निटी, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ, अपनी मेंटल एक्सपीरियंस के साथ ही डिसीज़न लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जजमेंट इज़ मोर कमिंग कि नहीं, किसी को भी आंख बंद करके फॉलो मत करो, अपने डिसीजंस, अपने जजमेंट इस चीज़ के बेसिस पे लो, आपकी हायर सेल्फ के बेसिस पे, यू नो द टॉप क्राउन चक्रा, योर इंसाइट, योर विजडम, योर मैच्योरिटी। तो ऑर्थोडॉक्स होना या बहुत कंजर्वेटिव होना या फिर बिलीव्स के साथ चलना या मतलब ब्लाइंडली ट्रस्ट करना, ये सही नहीं होगा आपके लिए। ऐसा सही होगा एनीबडी एंड एवरीबडी जो भी इस टाइम पे सिचुएशन में स्टक है, उनको अपने सेल्फ जजमेंट करना पड़ेगा, डिसीजंस लेने पड़ेंगे, ठीक है। मोर और लेस आपके लिए यहाँ पे 22 अगर मैं देखूँ आपके लिए पाइल 2 पॉजिटिव आ रहा है कुछ चीज़ों में, लेकिन आपको हार्ड डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, तभी तो आपका हार्ट ब्रेक दिख रहा है यहाँ पर। और कुछ ड्रीम्स हैं जो बहुत ही जल्दी फुलफिल होने वाले हैं। 9 ऑफ कप बहुत पॉजिटिव आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो यहाँ पे कार्मिक मुझे चीज़ें दिख रही हैं, डेस्टिनी आपकी मैरिज को लेके, रिलेशनशिप को लेके कहीं ना कहीं कुछ गुड न्यूज़ भी दे सकती है। सो पाइल 2 आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप में से जो भी सिचुएशन में स्टक हैं, जजमेंट आपको खुद ही डिसीजन लेना होगा। और यहाँ पे उसी बात से चीज़ें दिख रही हैं, साथ में कुछ चीज़ें बहुत पॉजिटिव भी आ रही हैं, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। सो आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत ही वंडरफुल, मोस्ट मेमोरेबल ईयर जाने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 9 ऑफ कप, स्ट्रेंथ एंड पेज ऑफ पेंटिकल, या परफेक्ट एंड ग्रेट। इसके साथ साथ यहाँ देख लेते हैं आपकी इस ईयर के अंदर क्या क्या आपकी फीलिंग्स रहने वाली हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ बता रहा है कहीं ना कहीं आप बहुत चीज़ों को स्ट्रगल कर रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ में, तो वहाँ पर तो आपको कुछ एक्शंस लेने होंगे, ठीक है। क्योंकि ये तीनों ही कार्ड सिचुएशन बता रहे हैं आपकी मैरिड लाइफ या फिर आपकी पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप में स्ट्रगल चल रहा है। ओके, सो विल सी। कमिटमेंट, सो कमिटमेंट को लेके हो सकता है स्ट्रगल चल रहा हो, तो ठीक है, कमिटमेंट मिल सकता है इस ईयर के अंदर, कमिटमेंट के लिए दिख भी रही हैं चीज़ें। सो कीप हाई होप्स, आपके लिए स्ट्रगल ख़त्म होगा, कमिटमेंट मिलेगा। ओके, सो उम्मीद रखो। इसके साथ साथ आपके लिए क्या मैसेज मिल रहा है, क्रिएटिविटी। इस ईयर के अंदर आपके लिए क्रिएटिविटी आ रही है। यू कैन एक्सपेक्ट अ किड, अगर आप मैरिड हैं और आप बेबी प्लान कर रहे हैं, सो इस ईयर के अंदर आपके लिए यहाँ पे फैमिली का होना, फुलफिलमेंट होना आपके लिए चांसेस बन सकते हैं। इसके साथ साथ क्रिएटिविटी यहाँ पे बोल रहा है कहीं ना कहीं एक हैप्पी अच्छा कपल या एक अच्छा प्रपोजल आपको आ सकता है, क्योंकि क्रिएटिविटी यहाँ नेचर आपको बहुत सपोर्ट कर रही है, ठीक है। मोर फॉर यू, ये ईयर आपके लिए ब्लॉसम ईयर है, यू नो, क्रिएटिविटी बढ़ना, तो एन एक्सेप्टेंस, दैट्स ग्रेट। अगर एग्रीमेंट नहीं मिल पा रहा है या फैमिली का या एक्सेप्टेंस नहीं मिल पा रही है चीज़ों में, या फिर एनीवे आप, आपके पार्टनर, आपकी खुद की एक्सेप्टेंस अपने रिलेशनशिप को लेके, या फिर आप अपने क्रश को लेकर कुछ सोच रहे हैं, सो या दिस इज़ द ईयर जहाँ पे आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी, आप अपने आप को भी एक्सेप्ट करेंगे, कुछ हार्ड ट्रुथ को, बिटर ट्रुथ को, जो सच्चाइयाँ हैं उनको भी एक्सेप्ट करेंगे। सो दिस इज़ द ग्रेट ईयर जहाँ पर आप अपनी तरफ से, यू नो, द कमिटमेंट, एक्सेप्टेंस एंड क्रिएटिविटी आ रही है। सो इट्स अ गुड ईयर फॉर यू टू प्लान, ठीक है। आप अपने प्लानिंग के साथ चलेंगे तो ये ईयर आपके लिए सक्सेसफुल ईयर बन सकता है काफ़ी हद तक, ठीक है। सो लेट मी चेक मोर। उसके बाद मैं आपके लिए यहाँ पर देखती हूँ एंजल्स के क्या मैसेज आ रहे हैं, मतलब मैं यहाँ पे आपको आंसर शेयर करूँगी, एंजल्स की तरफ से क्या आंसर है, वो आपकी मैरिज को लेकर हो या फिर आपके रिलेशनशिप को लेकर या आपकी पर्सनली सोशल लाइफ को लेकर। सो सबसे पहले हम लव टैरो रीडिंग से, मतलब दीज आर द लव कार्ड्स एंड ट्रू रीडिंग। सो देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। डेटिंग, सो दिस इज़ अ ग्रेट ईयर, इसमें आपको डेटिंग करने को मिलेगा। यू कैन सी द लव एंड रोमांस, कमिटमेंट, लव, अफेक्शन, रोमांस, मैंने आपको बोला ही था 9 ऑफ कप आ रहा है। ट्रैवलिंग, लव, फन, इंटीमेसी, मोर कनेक्शन, इन पर्सन ज़्यादा मीटिंग, एक दूसरे को लेके यहाँ पे डेटिंग दिख रहा है। सो यू कैन सी नाउ, यू कैन एक्सपेक्ट, आप अगर सिंगल भी हैं तो आपको यहाँ पे डेट करने को पर्सन मिल सकते हैं इस ईयर में, ठीक है। इसके साथ साथ
यहाँ पर आ रहा है बाउंड्रीज। एज आई टोल यू, आप यहाँ पे बाउंड्रीज भी क्रिएट कर लेंगे क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड भी आ रहा है एंड पेज ऑफ पेंटिकल। यू कैन सी द पेज ऑफ पेंटिकल डू टू लिस्ट। सो आप अपने लिए इस ईयर के अंदर पॉजिटिव बाउंड्रीज, ये करना है, ये नहीं करना, किस पर्सन के साथ कितना इन्वॉल्व रहना है, किससे आपको हमेशा के लिए गुड बाय बोल देना है, इस तरीके से आप अपने मन में कुछ कुछ चीज़ों को क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, सो बाउंड्रीज भी आ रही हैं यहाँ पर। आप बहुत ही रिजिड एंड स्पेसिफिक हो रहे हैं, किससे आपको कनेक्शन बनाना है, किससे नहीं बनाना है। सो यू आर कमिंग मोर मैच्योर और आप इजीली एबल टू मेक अ बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्रीज, और आपको वो क्रिएट करनी भी चाहिए। दैट्स इंपॉर्टेंट, इट्स गुड। इसके साथ हम वन मोर मैसेज, फिर मैं एंजल्स की आपको आंसर शेयर करूँगी। येस, नो, टाइमिंग, मैरिज के लिए क्या दिख रही हैं चीज़ें, एनी वे एंड ऑल, द सेक्रेड वुमेन एंड दैट इज़ द हार्ट हीलिंग। ठीक है, आपके लिए सेक्रेड वुमेन आ रही है और दिस इज मोर गिविंग विद द मैसेज अबाउट द प्योर लव, ऑनेस्टी। ओके, सो आपकी जो प्योरिटी है, इवन योर, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हु इज़, ऐसा कोई इंसान हो सकता है कि क्या आपके जो ट्रू लव को समझे, ट्रू लव को जाने, या फिर आपकी लाइफ में पीस रहे। सो दिस इज़ पॉसिबल। यू कैन सी दिस इज ऑल्सो अबाउट द लाइक द प्योरिटी, द काउ। आई रियली द लव काउस। सो दिस इज़ द हार्ट दैट इज़ लाइक द हीलिंग एंड आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। ठीक है, सो आपको एक ट्रू लव की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं इस ईयर में, तभी आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है। तो अपने कर्मा को काफ़ी ज़्यादा फोकस में रखें, ध्यान दें अपने कर्मा पे, क्योंकि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको मिलने वाली हैं चीज़ें इस ईयर के अंदर। आप अगर ट्रू हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं ट्रू लव की। ठीक है, सेक्रेड विमेन यहाँ पर आपके लिए एंजल्स हैं। सो लेट मी सी आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। वेट, एक्शन लेने से पहले थोड़ा वेट करें। ठीक है, तो यहाँ पे वेट आ रहा है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं और ये सोच रहे हैं कब होगा, कब होगा मेरे लिए ऐसा, कब होगा, ये सब चीज़ें कब बनेंगी, तो यहाँ पर वेट है। जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ, हैव पेशेंस। आपको आपकी चॉइस, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें होने को मिलेंगी। जस्ट वेट, वेट फॉर अ गोल्डन टाइम, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इस ईयर में आपको फुलफिलमेंट तो मिल ही रहा है। 9 ऑफ कप एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दैट्स रियली परफेक्ट। सो वेट कीजिए। ठीक है, एंड अनदर मैसेज फॉर यू, बिग हैप्पी चेंजेस। सो बिग हैप्पी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे इस ईयर में। यू कैन सी यू आर कमिंग हैप्पी, और एंजल्स आपको सपोर्ट कर रही हैं, एंजल्स आपको ये मैसेज दे रही हैं, हैप्पी चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो डोंट वरी एट ऑल, जस्ट वेट, हैव पेशेंस। ठीक है, सो दैट्स ग्रेट। चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है आप एक ही पैटर्न में चल रहे हैं और उस पैटर्न में आप सेटिस्फाई नहीं है, कुछ भी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ अच्छा हो रहा है, इस वजह से आप ज़्यादा वरी कर रहे हैं। सो सडन चेंजेस, सरप्राइजेस आपके लिए आ सकते हैं। आपको एक सरप्राइज प्रपोजल आ सकता है, आपके लिए ऐसी चीज़ हो सकती है कि जिसका आप वेट नहीं कर रहे थे, जैसे कि डेटिंग, आपको एक अच्छे पर्सन मिल जाना। ठीक है, हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू मिले। ऑल राइट, सो या ट्रैवलिंग में व्हील ऑफ फॉर्चून। लिसन टू योर इंट्यूशन, और डिसीजन लेना है तो इंट्यूशंस को लिसन करो। जैसे कि जजमेंट कार्ड आ रहा था। ठीक है, जजमेंट आपको मैंने बताया, यहाँ पे जजमेंट आ रहा है और डिसीजंस लेना है, क्या क्लियर करना है, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड भी आ रहा है। तो आप में से कुछ पर्सन है, क्योंकि इट्स अ जनरल रीडिंग, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। सो दिस इज़ द टाइम टू लिसन योर इंट्यूशन, डिसीजन लेने के लिए कि लव मैरिज के लिए जाना है या नहीं जाना, अरेंज मैरिज के लिए जाना है या नहीं जाना। यू हैव टू लिसन योर इंट्यूशन। डोंट बिलीव इन समथिंग लाइक कि आप मतलब कि सोसाइटी में ऐसे ही होता आ रहा है इसलिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, नहीं। यू हैव टू लिसन योर इंट्यूशंस, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ऑल राइट, सो एट लास्ट यहाँ पर हम विस्पर ऑफ लव से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, और इट विल गिव अस अ क्लैरिटी। लिसन विद योर हार्ट, यू आर लिसनिंग बट नीड टू हियर विद अ लविंग हार्ट। ओके, सो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को सुन तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं, एंड दिस इज़ द टाइम आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए। इस ईयर के अंदर आपको अपने लिए एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए कि आप चीज़ों को समझ भी पाएँ। ठीक है, हो सकता है कोई आपसे कन्फेस कर रहे हो लव, या फिर आपका मन कुछ कह रहा है लेकिन आप उसको समझना नहीं चाहते, आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। सो दैट इज़ वाई द वन, दैट इज़ द स्टार्टिंग। अब अपने दिल की सुनो और आगे बढ़ो। ठीक है, दिल की सुनने के लिए आ रहा है। सो दिस इज़ द टाइम टू मोर फोकस ऑन योर हार्ट एंड देन प्लान द थिंग्स। अपनी डू टू लिस्ट, बाउंड्रीज आपको अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करनी है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट एंड गिव यू लॉट्स ऑफ क्लैरिटी। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं,
आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो आप मेरी वेबसाइट के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट जो है www.lisasimi.com एंड इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। गो एंड विजिट एंड अपने लिए एक रीडिंग बुक कर सकते हैं। यू कैन गेट द क्लैरिटी अबाउट एनीथिंग जो भी आप इस टाइम पे चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं, स्टक या फ्यूचर की प्लानिंग को लेकर। सो आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग्स। सी यू अगेन, बाय। हाय एवरीवन, सो दिस इज़ योर रीडिंग पाइल 3। आप सभी ने चूज़ किया था दिस ब्यूटीफुल फीदर हार्ट। सो लेट्स सी आपके लिए ये ईयर जो है हमारा 22 किस तरीके से होने वाला है। आपके जो प्रेडिक्शन है पर्सनल लाइफ की, वो मैरिज, रिलेशनशिप, फ्यूचर प्लान्स, प्रॉस्पेरिटी एंड एबंडेंस आपकी लाइफ में कैसी रहने वाली है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। और यहाँ पर मैं आपको शेयर करने वाली हूँ एंजल आंसर एंड काफ़ी सारे आपके लिए लव रीडिंग्स जो आपकी पर्सनल लाइफ, योर सोशल लाइफ, योर फ्रेंडशिप, योर ग्रुप, हर चीज़ के लिए मैटर करेगी, आपकी फैमिली कनेक्शन एंड एवरीथिंग। सो लेट्स सी। टेम्परेंस, 9 ऑफ पेंटिकल एंड द फूल। ओके, दैट्स रियली नाइस। काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, कलर भी आए हैं और टेम्परेंस आ रहा है यहाँ पर। एंड वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल एंड अनदर वी हैव द 2 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, सो पाइल 3 आपके लिए जैसे सारे कार्ड जैसे मैं देख रही हूँ, ये 22 जो ईयर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है आपकी पर्सनल लाइफ का लेकर, फ्यूचर प्लान को लेकर, डिसीजंस को लेकर, ठीक है। बिकॉज समहाउ आई एम गेटिंग वाइब्स द टेम्परेंस इज गिविंग मी द मैसेज। अगर आपके मन में ऐसी एक्सपेक्टेशन चल रही है कि क्या आपको एक सोलमेट कनेक्शन मिलेगा, क्या आपकी बॉन्डिंग बन जाएगी, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी। सो ये ईयर आपकी कंपैटिबिलिटी के लिए, कनेक्शन के लिए, केमिस्ट्री के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल ईयर है, ठीक है। आपका किसी से मैरिज होना या इवन आपको एक नए पार्टनर मिलना या आपके रिलेशनशिप में ही एक अच्छा बॉन्ड होना। टेम्परेंस यहाँ पे कॉपरेशन बता रहा है, सपोर्ट बता रहा है, कंपैटिबिलिटी बता रहा है, आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। सो पर्सनल लाइफ में आपको वो फैमिली के साथ आपका बॉन्ड हो, आपके मॉम एंड डैड के साथ आपका रिलेशनशिप हो, आपके फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप हो। टेम्परेंस इज कमिंग लाइक अ जेंटलनेस, ब्यूटी, पीस, सेटिस्फैक्शन इस ईयर में आपको मिलेगा। तो ये ईयर बहुत हार्श ईयर नहीं होगी आपकी पर्सनल लाइफ को लेके, या इफ़ आई विल टॉक अबाउट योर हार्ट, सो वो हील होगा, वो ज़्यादा हैप्पी रहेगा। यू कैन सी दिस इज़ समथिंग द एंजल सपोर्टिंग यू। सो एंजल्स का आपके ऊपर एक ब्लेसिंग्स हैं और टेम्परेंस वही बता रहे हैं कि ये ईयर काफ़ी बैलेंस के साथ चलेगी, एक फ्लो ऑफ लाइफ लाइक अ वाटर, एकदम पीसफुल, रोमांटिक, ठीक है। सो दैट्स रियली नाइस, अमेजिंग। टेम्परेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है आपके लिए। और यहाँ पर अगर मैं देख रही हूँ आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल, कहीं ना कहीं इस ईयर में आपकी रिलेशनशिप को लेकर अगर आप सोच रहे हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं और उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी एफर्ट्स डाले जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और यू आर जस्ट सफरिंग, स्ट्रगलिंग और यू आर ब्लीडिंग, मतलब अपने मन से आप बहुत ज़्यादा, आपको परेशानियों को सामना करना पड़ा है। सो दिस इज़ द ईयर जहाँ पर आपको इन रिटर्न मिलेगा, मतलब इस ईयर में आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। अगर आप मैरिज का एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो इस ईयर के अंदर आपके लिए चॉइसेस आ रही हैं और साथ में 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि हाँ, इस ईयर में आप इस ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। मोर और लेस ये ईयर आपके लिए खुद की एक्शंस के लिए ज़्यादा दिख रहा है। मतलब मैरिज की प्लान करना है, इट इज़ अप टू यू, आप करना चाहते हैं क्या, आप इस चीज़ के लिए इस ईयर में रेडी हैं, ये सारी चीज़ें मैटर कर रही हैं। क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल मैं यहाँ पर आपकी पर्सनल रीडिंग को ही लेकर सारी चीज़ें कर रही हूँ, तो मैं आपके करियर पे नहीं जाऊँगी, लेकिन पेंटिकल्स मुझे ज़्यादा वाइब्स दे रहे हैं कि आप फिनेंशियल इंडिपेंडेंसी, करियर स्टेबिलिटी को भी प्रायोरिटी दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी पर्सनल लाइफ को सेटल डाउन करना चाहते हैं, ठीक है। सो मोर और लेस आपकी जो सफरिंग रही है उसका आपको एक बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट या रिवॉर्ड्स इस ईयर में मिलेंगे। एंड 9 ऑफ पेंटिकल, अगर आप एक रीमैरिज का प्लान कर रहे हैं और इवन यू वांट टू गो फॉर अ डाइवोर्स, सो 9 ऑफ पेंटिकल दिस इज़ द ईयर जहाँ पर आपके लिए डाइवोर्स के लिए भी काफ़ी सक्सेसफुल टाइम फ्रेम दिख रहा है कि येस, इस ईयर में आपको डाइवोर्स मिल सकता है, या आप इस सिचुएशन से गो थ्रू हो चुके हैं और आप एंडिंग कर रहे हैं। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे ज़्यादा बता रहा है इमोशनली यू आर कमिंग एम्प्टी,
मतलब इमोशनली जो आपका जो फेज़ है जहाँ पर आपको एक लोनलीनेस फील हो रहा है और आपके आसपास लोग नहीं हैं, मतलब जिनसे आप कनेक्ट होना चाहते हैं या फिर जैसा रिलेशनशिप चाहते हैं, सो दैट इज़ वाई द न्यू बिगनिंग इज़ कमिंग फॉर यू। एक अच्छे पार्टनर का आना, एक रीमैरिज होना, या एक लाइफ सिंगल स्टार्ट करना, फुल न्यू बिगनिंग, फ्रेश। अकेले स्वान, आप अकेले हैं ना, ये फ्लैमिंगो, आप अकेले आगे बढ़ रहे हैं। सो यहाँ पर आपके लिए अगर लीगल इश्यूज चल रहे हैं पर्सनल लाइफ में या रीमैरिज का सोच रहे हैं, सो यस आपके लिए न्यू बिगनिंग आ रही है और आप वहाँ से हटेंगे, दूर होंगे और एक नई स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ पॉसिबल, रीमैरिज, लव, रोमांस, क्योंकि ऑल द सिंगल आउट देयर, वो मैं यहाँ पर डाइवोर्स पर्सन को भी इंक्लूड कर रही हूँ, रीमैरिज जो चाहते हैं उनको भी इंक्लूड कर रही हूँ, और इवन अगर आप सिंगल हैं और दे इज़ लाइक यू आर जस्ट होपिंग कि क्या इस ईयर में मुझे लाइफ पार्टनर मिलेंगे, सो दिस इज़ पॉसिबल, आपको लाइफ पार्टनर भी मिलेंगे। और एक नहीं, आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं ज़्यादा, टू ऑफ वॉन्ट्स, आप फ्यूचर को प्लान करके यू कैन सी टेलीस्कोप, ऐसे वो देख रहे हैं, दूर तक का देख रहे हैं, ठीक है। और दैट इज़ वेयर कि आपके पास चॉइसेस होंगी और आप अपने हार्ट, अपने मन से आगे बढ़ रहे हैं। सो इस ईयर में आपके पास ऑप्शंस आने वाले हैं और हो सकता है आप इस टाइम कंफ्यूज भी हों कि लव मैरिज करें या अरेंज करें, इन पर्सन के साथ रहें या उन पर्सन के साथ रहें। सो इस तरीके से यहाँ पर दिख रही हैं चीज़ें कि ये ईयर आपके लिए, आपकी लाइफ में एम्प्टीनेस ख़त्म होकर एक परफेक्ट बॉन्ड बनने के चांसेस बनेंगे ज़्यादा। तभी टेम्परेंस आ रहा है, जेंटलनेस, मतलब जो भी कियोस चल रहा है उसका एंड हो जाना और हैप्पीनेस का आना, ठीक है। सो जो स्ट्रगल कर रहे हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप में है या एनी वेयर एनी थिंग यू आर गोइंग थ्रू, यहाँ पर उन चीज़ों में एंड हो रही हैं चीज़ें और आप अपनी लाइफ में डिसीजन ले रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टू ऑफ वॉन्ट्स यहाँ पे बता रहा है कि इवन अगर आप मैरिज को भी लेकर चलें, लव मैरिज को या अरेंज मैरिज को या रिलेशनशिप को, ये बस आपकी ही चॉइस होने वाली है कि आप क्या डिसाइड करने वाले हैं। सो दिस ईयर इज़ मोर अबाउट यू, इसलिए ही मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आपके डिसीजन बहुत मैटर करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और यहाँ पे मैं और कार्ड्स भी पुल आउट करूँगी, एंजल आंसर्स एंड एवरीथिंग, फूल जो है यहाँ पर सबसे अच्छी गाइडेंस दे रहा है, सबसे अच्छा मैसेज दे रहा है मुझको कि ये ईयर एक ऐसा ईयर होने वाला है जहाँ आप बहुत रोमांटिक रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी मूड में रहने वाले हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, अपने मन की सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्रश के साथ आपका अच्छा बॉन्ड बन सकता है, एक नए पर्सन के साथ आपकी डेट पे आप जा सकते हैं, डेट की वाइब्स आ रही हैं, डेटिंग वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंजल थे, ठीक है, आपको एंजल ही यहाँ पे मिले हैं, ओके, एंजल फीदर्स, एंड दैट इज़ वेयर द फीदर्स आर कमिंग हेयर। सो एंजल्स आर सपोर्टिंग यू, लव एंड रोमांस आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है। ऑल राइट, लेट मी चेक आपके लिए एज ए इंडिविजुअल मैसेज क्या आ रहा है, इवन इफ़ यू आर सिंगल, यू आर गोइंग थ्रू विथ समथिंग, क्योंकि ये ईयर तो आपके कंट्रोल में है और आपकी डिसीजन ही सारी चीज़ों को यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल, वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस ईयर में काफ़ी फ्रीडम के साथ भी आ रहे हैं, मतलब पर्सनल लाइफ में आप कोई जज नहीं करेगा, यू विल इन्जॉय एज पर योर चॉइस, ठीक है। सो दिस मीन्स कि आपको पर्सनल स्पेस मिलने वाला है, मेंटल पीस मिलने वाला है। सो हेयर वी हैव 2 ऑफ कप, वाओ। सो आप अगर सिंगल हैं, आपके लिए इस ईयर के अंदर एक रिलेशनशिप डेवलप होने के पूरे चांसेस हैं, एक सोलमेट कनेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं, इवन इफ़ यू आर मैरिड। सो अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी अभी मैरिज हुई है, सो हाउ विल बी योर लाइफ, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी दिख रही है, इक्वल एक्सचेंज ऑफ लव, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी इन लव, इक्वालिटी, कमिटमेंट एंड केमिस्ट्री, रोमांस, इंटीमेसी। 2 ऑफ कप यहाँ पर एक लाइफ पार्टनर बता रहे हैं और आपका सोशल लाइफ भी बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप का कार्ड आ रहा है, ठीक है। सो जो भी यहाँ पर एक सिंगल है और पाइल 2 चूज़ किया है या फिर मैरिड लाइफ की तरफ जा रहे हैं या एक मैरिज के लिए प्रपोजल देख रहे हैं, दिस इज़ द ईयर जहाँ पर फाइनली आपको सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, आपको एक ब्यूटीफुल फ्यूचर स्पाउस, इवन अ रिलेशनशिप और इवन अ ब्यूटीफुल लव लाइफ और मैरिड लाइफ देखने को मिलेगी। ये ईयर आपके लिए काफ़ी लकी है, एंजल सपोर्ट कर रही हैं, जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना ज़्यादा यूनिवर्स से कनेक्टेड रहेंगे, आपको अच्छे अच्छे साइन देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है। आपकी लाइफ में इस ईयर में स्ट्रगल नहीं आ रहा है, डिसीजंस एंड चॉइसेस ज़्यादा आ रही हैं कि आप क्या डिसीजन ले रहे हैं और उस बेसिस पर आपको क्या मिल रहा है, ठीक है। सो देख लेते हैं आपके लिए ये लाइफ में क्या दिख रहा है इस ईयर में। ह्यूमिलिटी, दिस इज़ यू हैव डेवलप द लविंग अवेयरनेस दैट यू आर एवरीवन एल्स आर सेम बट नॉट डिफरेंट पाथ। कहीं ना कहीं आपका दूसरों से ज़्यादा कॉपरेशन, आप दूसरों को समझ पाएंगे, हर कोई इंसान डिफरेंट है, उनकी डिफरेंट चॉइसेस हैं और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैथी आएगी, मतलब एक दूसरे को लेके कॉपरेशन दिख रहा है, सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। तो समझ पाएंगे दूसरे की फीलिंग्स, दूसरे की सिचुएशन और
इसी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। मैंने बोला ना कि पार्टनरशिप आ रही है, अच्छी ग्रुप फ्रेंडशिप, हो सकता है आपको बेस्ट फ्रेंड मिल जाए इस ईयर में, ठीक है, ऐसा भी मिल सकते हैं। साथ में प्रेजेंट, दिस इज़ रियली नाइस। आपके लिए ये जो टाइम होगा, ये ईयर होगा, ये ही अपने आप में बहुत ही ब्यूटीफुल होगा कि आपको ऐसा नहीं होगा कि ये टाइम तो स्ट्रगल चल रहा है और फ्यूचर को देख कर देखते हैं कि फ्यूचर कैसा रहेगा। और समहाउ दिस इज लाइक प्रेजेंट को आप बहुत इंजॉय करेंगे। यहाँ पे सब मटेरियलिस्टिक प्लेजर भी आ रहा है, प्लेजर आ रहा है, लस्ट आ रहा है, फन आ रहा है, ट्रैवलिंग आ रही है। सो यू विल गोइंग टू इन्जॉय योर प्रेजेंट। सो प्रेजेंट को इन्जॉय करने का मतलब हुआ कि लेस रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी आपके ऊपर और आप ज़्यादा बर्डन में नहीं रहेंगे, ठीक है। वेन वी इंजॉय समथिंग, हम जब भी इंजॉय कर सकते हैं जब हम बर्डन में नहीं हैं, एंड दैट इज़ वेयर यू आर कमिंग, ओके। सो नाउ लेट मी चेक मोर। This is really nice. You are able to recognize traits in common with another in order to forge love based connection. आपको इस ईयर के अंदर बहुत अच्छा बॉन्ड दिखने वाला है, जहां आप समझ पाएंगे कि यही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यही पार्टनर हैं, यही मेरे सोलमेट हैं, इन्हीं के साथ मेरा बेस्ट बॉन्ड बनने वाला है। सो इस ईयर के अंदर आपके कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। तभी यहाँ पे आ रहा है फ्रेंडनेस, ठीक है। दैट इज़ मेडली अबाउट लाइक 2 ऑफ कप, ये ठीक है, परफेक्ट मैच, कि जहाँ आपको डाउट नहीं होगा कि क्या यही सोलमेट है, क्या इनके साथ ही बॉन्ड बनेगा, इस तरीके से। एंड दैट इज़ रियली नाइस। लेट मी चेक आपके लिए ट्रू लव रीडिंग से क्या मैसेज आ रहे हैं, देन हम एंजल आंसर को जानेंगे और देखेंगे आपके लिए क्या बन रहा है। और आप में से जो भी सिंगल हैं इस टाइम पर, आपके लिए मैरिज, परफेक्ट पार्टनर एंड इवन रिलेशनशिप तो इस ईयर में है ही। सेक्सुअलिटी, एज आई टोल्ड यू, दिस इज़ मोर अबाउट द प्लेजर ईयर, लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेस सफरिंग एंड मोर इन्जॉयमेंट। प्रेजेंट को इन्जॉय करेंगे, ज़्यादा वाइनिंग के साथ रहेंगे और वाइनिंग, डाइनिंग, ट्रैवलिंग एंड गोइंग आउट फॉर आउटिंग एंड एवरीथिंग, दिस इज़ कमिंग, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। ये ईयर आपके लिए अट्रैक्शन आ रहा है, लव आ रहा है, ब्यूटी आ रहा है, इवन यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी, दिस इज़ पॉसिबल। इस ईयर के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी फैमिली को भी, ठीक है। इंटीमेसी, अगेन दिस इज़ मोर अबाउट अ वेडिंग। सो कहीं ना कहीं आपके लिए मैरिज आ रही है, मैरिज वाइब्स आ रही हैं, और दैट इज़ वेयर कि आप एक दूसरे को समझ पाएंगे। यू कैन सी दिस इज़ लाइक नो एनी काइंड ऑफ ब्लॉकेज, दिस इज़ मोर अबाउट द ट्रांसपेरेंसी एंड कनेक्शन। सो यहाँ पे इंटीमेसी आ रहा है, सो लव रोमांस रहेगा, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। आप 22 को लेकर अगर मैरिड लाइफ को लेकर सोच रहे हैं कुछ, सो दैट विल बी इन योर कंट्रोल। एंड सेक्शुअल फ्रीडम, आपके लिए तो सारी ही चीज़ें एकदम रोमांस आई है। पर्सनल लाइफ में यू आर ऑन द टॉप, ठीक है। यू कैन सी हेयर ऑल काइंड ऑफ, आप चूज़ कर पाएंगे अपने लिए पार्टनर। आपको ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, या आपको ज़बरदस्ती किसी के साथ रहना हो रहा है, या आपको एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना पड़ रहा है। नो, यू आर फ्री टू चूज़, और आप यहाँ पे फ्रीडम के साथ आगे बढ़ेंगे। आपके पास कोई बाउंड्रेशन नहीं होंगी, कोई बाउंड्रीज नहीं होंगी। यू विल बी इन अ ट्रू लव, ठीक है, ट्रू लव कनेक्शन मिल रहा है, और वो उसको आप लेकर बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर अल्टीमेटली आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल चल रहा है, अगर आप ऐसे फेज़ में हैं, रिलेशनशिप में सफरिंग है, डिसीज़न लेने में कंफ्यूज हो रहे हैं, सो नाउ द टाइम जहाँ पे आप फ्री हो जाएंगे। इवन यू आर लीगल इशू में हैं, या फिर किसी रिलेशनशिप में स्टक हो गए जहाँ से आप बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो आपके लिए फ्रीडम, सेटिस्फैक्शन एंड लॉट्स ऑफ लव इज कमिंग, ठीक है। लेट मी चेक एंजल्स की तरफ से क्या आंसर है आपके लिए। सो फॉर यू, सक्सेस, ओके। सो पर्सनल लाइफ 22 में बहुत अच्छी है, वो आप मेल हो या फीमेल हो। आपके लिए आपकी फैमिली, सोशल लाइफ, लव, सेटिस्फैक्शन, मैरिज, लव मैरिज, एनीवे आपके लिए सक्सेस आ रहा है यहाँ पे। तो सक्सेसफुल ईयर होगा ये, ठीक है। आई विल कीप इट हेयर, ये तो कार्ड दिख ही नहीं रहा, या ऑलराइट, लेट मी चेक मोर। यू आर रेडी, तो इवन अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं, कुछ प्लान अप कर रहे हैं, सो यू आर रेडी, ओके, बिकॉज दिस इज़ रियली अ ग्रेट मैसेज कि हाँ आप रेडी हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, ओके। सो या कोई डिसीजन लेना है, वो इवन टू एंड समथिंग, मतलब कहीं ना कहीं मुझे यू आर रेडी से एक और भी वाइब्स आ रही है कि दिस इज़ द ईयर जो आपके लिए एकदम रेडी है हर चीज़ के लिए, ऑलराइट।
एंड देयर इज समथिंग बेटर। दैट्स रियली नाइस। अगर आप एक न्यू स्टार्टिंग कर रहे हैं, जैसे आपके लिए फूल एक नया सिंगल आ रहा था, सिंगल एनर्जी दिख रही है, 9 ऑफ पेंटिकल, इमोशनली एम्प्टी हैं, सो एक कंपैटिबिलिटी, एक इंटीमेसी, एक लव कनेक्शन का वेट कर रहे हैं, सो डेफिनेटली जो पास्ट है वैसा नहीं रहेगा, 22 विल बी बेटर, समथिंग बेटर इज कमिंग फॉर यू, फॉर अपॉर्चुनिटी, फॉर प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल और एनीथिंग दैट्स रियली सपोर्टिव फॉर यू। ओके, सो 22 इज समथिंग जहाँ पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकती हैं। ऑल राइट, एंड एट लास्ट आपके लिए विस्पर ऑफ लव से क्या गाइडेंस है हम चेक कर लेते हैं। So here we go. Let me see. They are so sticky cards. Yes. कंसिडर योर फाउंडेशन, लुक एट हाउ कमिटेड यू आर टू लव। ठीक है, सो आपके एक्शन, आपका कमिटमेंट, आपके एफर्ट्स इस ईयर के बहुत इंपॉर्टेंट है। और यू कैन सी द फैमिली इज कमिंग, हाउस, ड्रीम, आपकी पर्सनल इमोशनल जो कनेक्शन है, यू वांट टू क्रिएट अ हाउस, यू वांट टू मेक अ फैमिली, लव, सेटिस्फैक्शन, प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस आपके लिए यहाँ पर दिख रही है। सो दिस इज़ अ लेजर, दिस इज़ समथिंग कि आपकी विश पूरी हो रही हैं। सो यहाँ पर आपके लिए फाउंडेशन बन रहा है, मतलब ये ईयर एक ऐसा है कि जो आपके लिए आपके लाइफ पार्टनर, योर फ्यूचर स्पाउस एंड योर बेस्ट कनेक्शन आई मस्ट से, वो आपको इस ईयर में मिलने वाला है। ठीक है, इस ईयर में आपके लिए बन रहा है। ऑल राइट, सो दिस इज द टाइम वेयर यू नीड टू लुक फॉरवर्ड हाउ कमिटेड यू आर, और उस बेसिस पे आपका फ्यूचर प्लान होगा। सो अपने ड्रीम्स के साथ भी कमिटेड रहें कि आप कैसा ड्रीम चाहते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल विच इज़ कमिंग फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं www.lisasimi.com। ये मेरी वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप अपने इस वेबसाइट पे जाके रीडिंग बुक कर सकते हैं, अपनी प्रिडिक्शन, इशू या स्ट्रगल जो भी आप फेस कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग एंजल्स के आंसर आप जान सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल। एंड अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, सो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड साथ में like this video, and if you are new to my channel, please subscribe my channel for more such reading. See you again. Bye.